हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज अभी दिल्ली में ना बारिश हुई है। आज 11 तारीख है और आज बारिश हुई है। तो अभी थोड़ी सर्दी बढ़ गई है दिल्ली में। 2 दिन थोड़ी धूप हुआ था, थोड़ा सा राहत था, बट अभी फिर से सर्दी बढ़ गई है। तो मैंने इसलिए टोपा ओपा सब पहना है। आप लोग भी बहुत सर्दी है, तो कृपया अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कल जो ब्लाउज मैं वो स्टिच मतलब कटिंग करके गई थी ना, तो उसको मुझे सिलना है। तो मैं आज वही सिलूँगी। तो मुझे अभी ये ब्लाउज सिलना है, तो मैं आ गई थी ये ब्लाउज सिलने के लिए। आज मुझे ना ये 2 ब्लाउज सिलने हैं। तो कल कल ही मैं इसका कटिंग करके गई थी और दोनों ही ब्लाउज एक ही इंसान के हैं, मतलब एक ही लेडीज़ के हैं और एक ही कलर के हैं। तो मैंने इन दोनों को एक ही साथ कट कर दिया था, कल ही कट करके गई थी और अभी मुझे इसको स्टिच करना है। मुझे दिन में ना बहुत कम टाइम मिल पाता है इसको सिलने के लिए, क्योंकि दिन में अधिकतर ऐसा होता है, कभी पार्लर के कस्टमर आते रहते हैं, कभी कॉस्मेटिक के आते रहते हैं, तो बिल्कुल भी ना टाइम नहीं रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है और ख़ास करके अभी मिल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि अभी जो खरमास होता है वो चल रहा है। तो इस टाइम पे अभी इतना ज़्यादा पार्लर का काम नहीं रहता है, क्योंकि अभी ना शादी में अभी नहीं रहता है। मतलब 15 जनवरी के बाद से काम दोबारा से स्टार्ट होता है और अच्छा चलता है। तो अभी बहुत ज़्यादा उतना नहीं है, लेकिन अभी ये है कि जितना काम है ना उतना में भी थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से प्लस जैसे जो लोग जैसे घरों में रहते हैं, जैसे कई हाउसवाइफ होती है, तो जैसे घर के काम वाम करो और फिर रजाई में बैठ जाओ थोड़ी देर, या जो भी काम करो तो घर के अंदर करते हैं, तो उतना ठंडा उनको नहीं पता चलता होगा। अब मेरा क्या है, मेरा तो दुकान है, बुटीक है मेरा, तो रोड पे है। तो रोड पे ना शाम के टाइम इतनी सट सट हवा लगती है ना, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो अभी घरों के अंदर उतना नहीं पता चलता है कि हवा है, मतलब ठंडी है, लेकिन रोड पे पता चलता है कि ठंडी है। और ख़ास करके ना अभी आज ना बारिश हो गई थी दिल्ली में, तो आज थोड़ा ठंड बढ़ गया। और वैसे भी अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो उस टाइम तो ठंड रहता ही है। उसके बाद मकर संक्रांति के बाद फिर दिन थोड़े ठीक, थोड़े से ठीक होने लगते हैं, वरना पूरा भी ये जनवरी तो ठंडा ही रहेगा। जनवरी से जब फरवरी लगेगा तो फिर मौसम थोड़ा ठीक होगा, अभी तो यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहने वाला है। उन सभी हाउसवाइफ लेडीज़ के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, कई लोग ना मुझसे कहते हैं, देखो मेरा ना पार्लर है, आप सभी को पता है। तो कई लेडीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स भी बताती हैं अपनी, कि ये दीदी वो, मैं तो कितने लोगों को कितना सॉल्व करा है। कई सिलाई विलाई भी सीखती थी जैसे पहले, या अभी तो फ़िलहाल बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है बच्चों को 15-20 दिन का सर्दियों में। लेकिन जैसे बच्चे आते ही रहते हैं, बच्चे लड़कियां भी सीखती है, लेडीज़ भी सीखती है। तो कई लोग बहुत प्रॉब्लम अपनी बताते हैं कि हम ना अपने घर की ही प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, हम क्या करें। हमारे जैसे कई लेडीज़ के घर में जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्या हमें कहते हैं कि हमें घर से ही, जैसे सास हो गई, नंद हो गया, या कोई भी जेठानी देरानी, मतलब उनका अपना ही टेंशन चलता रहता है। तो हम घर की ही प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होते, बिना मतलब का कलेश, बिना मतलब का टेंशन चलता रहता है। तो हम इस चीज़ों से बाहर कैसे निकलें और कैसे अपना काम करें। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो ये ज़िंदगी आपकी है। आपको ये सबसे पहले तय करना है कि आपके जीवन में क्या प्राथमिकता है। आपके जीवन में आपको, आप सफल देखना चाहते हैं या इन्हीं सब में उलझा हुआ देखना चाहते हैं। देखो फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़े ना सबके घरों में होता है, और एक ही बात को लेके बैठोगे तो वो ज़िंदगी बस यूं ही निकल जाएगी। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों की जैसे न्यू शादी होती है, तो वो आते हैं, पहले कुछ लोगों को समझने में टाइम लगता है। आप उनकी बातों को समझो, या फिर जो लोग काफ़ी दिन भी हो गए उनकी शादी को, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसका नेचर कैसा है। अगर कोई बात सही कह रहा है और आपको लगता है कि इस जगह पे ये इंसान ठीक है, तो कभी उनकी सुन लो, कभी आप अपनी उनको समझा दो। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनको तो बस नेगेटिव चीज़ों में ही जाना है, इनको बातें समझ में नहीं आनी है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, तो फिर मेरी एक बात मानो कि उनको ना छोड़ दो।
उनको छोड़ दो, क्योंकि उनके भरोसे अगर आपने अपना जीवन को बर्बाद करते रहा ना, तो आप तो टेंशन लोगे ही लोगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए समय की कीमत करो, समय को पहचानो, क्योंकि अगर आप आज समय को बर्बाद करोगे ना, तो समय पैसे के बराबर होता है, क्योंकि जितना समय आप बर्बाद कर रहे हो उतने समय में आप कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो अब आप ये सोचो, फालतू की ना टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि बहुत लोगों का नेचर ही होता है कि आपको परेशान करना। तो देखो, माना कि जब हमें कुछ मुसीबत होती है ना, कुछ होता है, तो परिवार ही हमें काम आता है, बाहर के लोग नहीं काम आते। लेकिन उतना ही मतलब रखो जितना ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा किसी के अंदर भी आप घुसोगे ना, तो फिर वो आपने सुना होगा ना कि ज़्यादा मीठा जो गुड़ होता है ना, उसी के आगे मक्खियाँ भनकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फालतू का किसी से मुँह ही नहीं लगाना है। आपको अपना काम करना है, आपको टेंशन फ्री होकर के आपको अपने जीवन को, जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो, वहाँ आप उस दिशा में कार्य करो। समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय इतना कीमती है ना इंसान का, बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपने अपने जीवन में इस चीज़ को बदलाव कर लिया ना, खुद पर भरोसा करो और फालतू की नेगेटिव चीज़ों से ना दूर रखो। जितना देखो, आपको ही पता होगा आपके परिवार में कि किसका नेचर कैसा है। कुछ लोगों का ना नेचर ही होता है कि बस नेगेटिव में ही जाएँगे, बस लड़ाई झगड़े ही करेंगे। तो आपको इस नेगेटिव से ना अपने आप को बाहर निकालना है और अपने समय का सही उपयोग करो। इन सब फालतू के टेंशनों में से हटाओ। सुबह उठो, जैसे देखो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, फटाफट अपना काम करती हूँ और अपने दुकान पे आ जाती हूँ। फालतू की टेंशनों से, देखो सबकी लाइफ में टेंशन होता है, फालतू की टेंशनों से काम गया ख़त्म। उसके बाद आपको भी पता है कि मेरी दुकान पे मैंने एलसीडी लगाया हुआ है, और जो कि मैंने अपनी खुद की कमाई से लिया है। तो फ्रेंड्स, जीवन में ना मेहनत करो, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैं तो अपने काम में ही बिज़ी रहती हूँ, लेकिन जैसे अभी शाम के टाइम अगर मैं सिलाई कर रही हूँ 8 बजे के बाद, तो उस टाइम ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, तो मैं जैसे टीवी चला लेती हूँ, न्यूज़ देख लिया या फिर थोड़े गाने भी सुन लिए और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और जितना आप काम में बिज़ी रहोगे ना, और फिर क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपके पास पैसा आता है, तो आपकी जो और टेंशन ना कम हो जाती है। तो आप अपना जो माइंड है ना, खाली मत छोड़ो, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं ना, तभी हमारे दिमाग में फालतू की चीज़ें घूमती है। तो आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो कि आप समय का सही प्रयोग करो और अपनी संगति को ना सही लोगों के साथ रहो, जो ज़्यादा नेगेटिव है उनको छोड़ो और अपना काम अपने हिसाब से करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव माइंड जब रहता है ना, तो हमारा माइंड भी खुश रहता है, हमारा दिल भी खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और मेरी इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये मैंने ना अभी ये ब्लाउज देखो ये सिल दिया है, और इसी के साथ-साथ मैंने ये जो दूसरा ब्लाउज था ना, उसको भी अभी सिल दिया है। ये अभी थोड़ा-सा ही सिला है, मतलब अभी फिटिंग इसकी नहीं हुई है, पर काफ़ी देर हो गया था, 10 बजने वाला है। तो अभी मैंने उधर का शटर भी डाउन कर दिया है। बस मुझे लगा कि अभी दिखाना है तो मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर बस अब मैं घर जा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।